now you can see, right? So in this video, right, I'm going to discuss about the application. What application? Definitely application of potentiometer, right? Potentiometer. So as already we have discussed, right, in the potentiometer, the principle is what? Potential drop across any wire of the potentiometer is directly proportional to its length, है ना? चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम लोग सर्किट को देख लेते हैं। ये मैंने एक वायर लिया है डायग्राम के लिए। वैसे वायर्स तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं, एक्चुअली 10 5 है ना, नो दैट, ओके। सो हियर आई हैव टेकन ओनली वन वायर, और यू कैन टेक टू वायर। मैंने दो वायर लिया, लेकिन है होता तो सीरीज में ही है, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक वायर ए बी बोला है, मे बी 2 12 जितना भी हो। अब इनके बीच में एक ड्राइवर सेल लगाया है और दो सेल लगाया जिसका ईएमएफ कंपेयर करना है। ये है मेरा टारगेट, क्लियर। और जे डैश क्या है? जे हो गया तुम्हारा नल पॉइंट जब E1 यूज होगा, और जे डैश है नल पॉइंट जब E2 यूज होगा। याद रखना है, K1 और K2 तुम्हारा स्विच है, तो मैंने यहाँ पे टू वे की स्विच लेना है ना, टू वे की स्विच है ना। तो दो प्लग होते हैं। अगर मैं प्लग को जैसे K1, ये गैप देख रहे हो तुम, जैसे मैं इन दोनों को टच कर दूंगा तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। ये टच नहीं किया तो ये आउट हो गया। अब इसको टच करेंगे तो ये फ्लो होगा, ये आउट हो जाएगा। इस तरह से सिचुएशन बनता है। तो इन द स्टेप नंबर 1 मैंने K2 को क्या कर दिया? आउट कर दिया, और K1 को इन कर दिया। तो यानी कि E1 यूज हो रहा है, मैंने लिखा भी है, सो दैट ओनली E1 विल यूज, एंड नल पॉइंट मेरे को J में मिला। तो जब J में मिला तो लेंथ क्या होगा? A से, तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ AJ। कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल बोल रहा है। प्रिंसिपल तुमने पहले ही पढ़ चुके हो, पोटेंशियल ड्रॉप A टू J में। अब ये जो पोटेंशियल A टू J में ड्रॉप कर रहा है वो पैरेलली है किसके बराबर? E1 के बराबर, ड्यू टू ऑफ पैरेलल कंडीशन, ओके। तो इसलिए मैंने देखो इसके जगह में E1 को लिखा। तुम साइड में लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ पैरेलल VAJ इज इक्वल टू E1, खत्म। सो हियर E1 इज प्रोपोर्शनल टू AJ। अब यहाँ पे इक्वल में क्या आता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। चलो एक चीज बाद में भी ध्यान में बताऊंगा तुमको। तो प्लग आउट, सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं कि K1 को प्लग आउट करके और K2 को प्लग इन करके। अब ये सिर्फ E2 यूज हो रहा है, मैंने लिख भी दिया E2 यूज, सो दैट द नल पॉइंट मेरे को कहाँ मिलेगा? J डैश में मिलेगा। चलो नल पॉइंट मेरे को J डैश में मिल गया। इस तरह से प्रिंसिपल क्या कहता है? VAJ डैश इज प्रोपोर्शनल टू LAJ डैश। अब ये VAJ डैश जो है वो किसके पैरेलल में है? E2 के पैरेलल में। दोनों है तो पोटेंशियल, तो मैंने लिख दिया E2 इज प्रोपोर्शनल टू LAJ डैश। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू, अब तुम बोलोगे सर इक्वल कैसे लिख लिया आपने? यहाँ तो K आता है। तो वही मैं बोलने वाला था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे भी K, यहाँ पे भी K, दोनों क्या रहेगा? सेम। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि तुमने ड्राइवर सेल को चेंज नहीं किया, तुमने सिर्फ E1 और E2 को चेंज किया। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी लिख के रखो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट तभी चेंज होता है जब यहाँ से करंट फ्लो होता है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या मिला था तुमको? याद होगा तुमको, I रो बाई वट A मिला था, याद है? तो यानी कि करंट पे डिपेंड कर रहा है। बाकी दोनों तो फिक्स्ड है ना, रेजिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट में चेंज कर सकता हूँ। करंट किस पे डिपेंड करेगा? करंट विल डिपेंड अपॉन द ड्राइवर सेल। इफ द ड्राइवर सेल विल चेंज, करंट विल चेंज, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल चेंज। इज इट क्लियर? यस, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ कंपेयरिंग द E1 एंड E2। इवन ये प्रैक्टिकल में भी है, इज इट राइट? इट विल हेल्प यू अ लॉट। सर्किट को ध्यान रखना है। डियर फ्रेंड्स, नाउ to find this internal resistance, it is my second application। internal resistance निकालना है, ध्यान से देखना सर्किट में। फिर से वही देखो, एक सेल यहाँ रखा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और मेरे को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेना है बाहर में, इज इट राइट? फिर से ये देखो कनेक्टेड इन द टू वे की में है, K1 एंड K2 आर द की ऑफ द टू, इज इट राइट? और ये गैल्वेनोमीटर है। तो फर्स्ट मेरे को क्या करना है इसमें, राइट? मैं क्या करूँगा, K2 को प्लग आउट करूँगा और K1 को प्लग इन करेंगे, सो दैट ओनली E विल यूज, सिर्फ E यूज होगा, एंड द नल पॉइंट मेरे को J में मिला। तो जैसे J में मिला, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल VAJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AJ, एंड E1 तो नहीं है, E है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LAJ। ये तो कंप्लीट हो गया, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करना है? नाउ इन द सेकेंड स्टेप मेरे को दोनों इन करना है।
इज इट राइट? ये थोड़ा सा डिफरेंट है विद द कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दोनों को मैंने इन कर दिया, नल पॉइंट मेरे को जे डैश में मिला, इज इट राइट? दोनों को इन कर दिया, नल पॉइंट मेरे को जे डैश में मिला। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे को जे डैश में जब मिला और मैंने लिख भी दिया कि दिस लेंथ इज डेफिनेटली लेस देन दैट वन, व्हाट इज द टारगेट हियर? देखो मैं इस सर्किट को यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ। दिस इज अ सेल एंड दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। जब मैं एक्सटर्नल को यूज नहीं किया था, व्हेन आई हैव नॉट यूज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट टाइम हियर द सेल, यहाँ से जो करंट जा रहा था वो इसको हमेशा अपोज करता है, विच वी नो दैट, राइट? यस। नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी हैव यूज्ड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट टाइम द करंट पास आउट फ्रॉम दिस सेल ई, डेफिनेटली वो तो इसको अपोज करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना? वो तो आने नहीं देगा यहाँ तक, लेकिन ये करंट आने नहीं देगा अब, लेकिन इसको फ्लो करने का दूसरा जगह मिल गया तो ये इधर से फ्लो होना शुरू करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल आई, नॉट द कैपिटल आई। कैपिटल आई तो ऊपर वाले सर्किट में फ्लो कर ही रहा है, तो नीचे वाला जो सर्किट का जो है उसका करंट देखो नीचे फ्लो हो रहा है, ऐसे जाना। तो यानी कि ये करंट ना ऊपर जा रहा है ना ऊपर का करंट नीचे आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग सर्किट्स बन रहा है इसमें, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे देखो वी नो दैट कि यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी होता है तुमको पता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ से यहाँ पे आ गया है ना। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, इट इज पैरेलली इक्वल टू, अब मैं ई नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर वी। एम आई क्लियर? दूसरा चीज, क्यों मैंने बोला एल ए जे लेंथ तुम्हारा लेस है? क्यों? ये लेंथ है तुम्हारा, इज इट राइट? लेट मी राइट हियर द लेंथ, तो और अच्छा रहेगा, ये भी लेंथ हो गया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज तुमको पता है मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था बिटवीन द ईएमएफ एंड पोटेंशियल, potential is always, I am talking about potential or potential difference, okay, this potential difference is always less than the EMF, yes, because यहाँ करंट आने के बाद कुछ पोटेंशियल, यहाँ सपोज ही इज 10 वोल्ट, तो यहाँ पे वो 9 वोल्ट और इंटरनल में 1 वोल्ट, यू नो दैट, दैट्स व्हाई इट इज लेस, ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड, इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाई द लेंथ शुड बी ऑलवेज लेस। तो इसका देखो ये है E और ये है V, who is greater? E is greater, so definitely his length will also greater, एकदम confirm, is it right? Now after comparing equation 1 and 2 we got this, is it right? E by V is equal to LAJ by MH, is it clear? This is the funda over here. Once again, this is EMF when current flow, is it right? When there is no external resistance used, नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब जरा गौर से देखते हैं, है ना? मैं फिर से तुम्हारे लिए बना देता हूँ। नल पॉइंट का मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। अब ये इंटरनल बहुत बड़ा हो या छोटा हो, इसमें से करंट ही नहीं आ रहा है, तो जब तक इसमें करंट नहीं आएगा इसमें पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे तुमने इसको भी यूज़ कर दिया तो अब क्या होगा, करंट यहाँ तक तो नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये ज़ीरो दिखाएगा। करंट यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आएगा, लेकिन इसका जो सेल का जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो होते जाएगा और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज यहाँ पे भी इक्वल इन दोनों टर्मिनल्स, इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। यस यस, वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कहाँ होता है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में होता है, राइट? यस, तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में पैरेलल की वजह से सेम बोलेंगे, तो वी ए जे डैश हो गया ये, है ना? अब इसका नाम इधर आ रहा था जे डैश, वी ए जे डैश इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स आई हैव रिटन हियर दिस। बट अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। वो तुमको मैंने पहले ही फॉर्मूला दे चुका हूँ मैं। Formula of internal resistance is E by V minus 1 into external, and what is E by V? E by V is LAJ dash, तो लिखते हैं यहाँ पे LAJ by LAJ dash minus 1 into R। तो देखो
अंदर में छुपा हुआ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं हम? यस, अंदर में छुपा हुआ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ प्रैक्टिकली मिल जाएगा, ये लेंथ भी मिल जाएगा, और ये एक्सटर्नल जो तुमने खुद रखा है यहाँ पे उससे भी पता चल जाएगा. इज इट क्लियर? यस, दिस इज ऑल्सो इन योर प्रैक्टिकल, प्लीज टेक केयर. इज इट राइट? यस माय डियर स्टूडेंट, राइट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. राइट, इफ़ यू एक तो तुम्हारा कोई भी वीडियो स्केप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे वीडियोस में मैंने सब चीज़ इंपॉर्टेंट, जब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा तो वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इवन तुम्हारे लिए, डेफिनेटली मेरे लिए मतलब तुम्हारे लिए. इज इट? सो एक भी वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते रहता हूँ. राइट, सो प्लीज़ फॉलो अकॉर्डिंग टू पीरियड. देखना, पीरियड 1 2 3 4 करके दिया हुआ है. अगर तुमने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक भी करना डेफिनेटली, और देखना वहाँ पे पीरियड. जब तुम प्लेलिस्ट में जाओगे, इन द प्लेलिस्ट एवरीथिंग इज रिटन देयर. पीरियड 1 2 3 4 करके मैंने दिया हुआ है, एट द लास्ट में लिखा होगा. पहले टॉपिक लिख लेता हूँ, फिर क्लास लिखता हूँ, फिर मैंने पीरियड लिखा है. तो पीरियड 1 2 3 4 करके तुम फिर से वीडियो को देख सकते हो, सो दैट यू विल डू योर वर्क प्रॉपरली. इज इट राइट? यस. इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम प्लीज़ सेंड करो मेरे को मैसेज कि सर मेरे को समझ में नहीं आया. आई विल टेक योर लाइव क्लास इंडिविजुअली. क्लियर? थैंक यू.